अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अलवीज कैपिटल। आज आपने मेरी वीडियो देखी होगी अर्लियर ऑन आज के सेशन के बारे में। तभी मैं कुछ डाटा देख रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। जैसा कि आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी हो पहले तो मैं 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड को जो है वो मैं ट्रैक करता हूँ। आज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने एक डाउन टिक दी है, तो इसका मतलब है कि आने वाले अगले 1 या 2 सेशन में आपकी स्टॉक एक्सचेंज में प्रेशर आ सकता है। तो ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे कल की वीकली क्लोजिंग तो इस पे इन्वर्टेड ये डोजी पे हुई थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी पे, लेकिन जो आज का सेशन पॉजिटिव था, लेकिन बॉन्ड ने बिल्कुल लास्ट मिनट में एक डाउन टिक दिया है, जिसका कि कल प्रेशर नज़र आ सकता है क्योंकि ये लैगिंग मार्केट है आपकी। नॉर्मली तो स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया में बॉन्ड यील्ड्स को मिनट बाय मिनट फॉलो करती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इसको थोड़ा देर से रिएक्ट करती है, जो कि एक तरह से हमारे लिए बेहतर भी है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि बॉन्ड यील्ड को का ध्यान रखते हैं, जो मैंने देखे हैं, जैसे कि आशा स्टील हो गया, डाइनो हो गया, ये वाले शेयर्स जो हैं दे आर गुड इन फॉलोइंग फंडामेंटल्स। तो एक तो ये डाउन टिक है बॉन्ड यील्ड में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी जो बॉन्ड प्राइसेस हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, गवर्नमेंट डेट की, आपकी बॉन्ड प्राइसेस जो है वो बड़ी होंगी और आपकी जो यील्ड है वो गिरी है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आज की जो हमारा जो इसका FPLP का डाटा है उसमें क्या हुआ है। दूसरा अगर हम देखें US डॉलर और पाक रुपी की पैरिटी देखें तो रुपी जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, जो कि दिस इज़ अ गुड साइन फॉर योर इम्पोर्ट्स, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हैं, जिसलिए हमारा करंट डेफिसिट होता है। तो अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो हमारी इम्पोर्ट्स सस्ती होंगी, डेफिसिट कम होगा। लेकिन इसका दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारी एक्सपोर्ट्स भी पड़ता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी और ज़्यादा कंपेटिटिव, दूसरे लोगों की ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं रहेंगी जो जो हमारा रुपी स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसके अलावा अगर देखें थोड़ा सा अपटिक आया है गोल्ड में कि ये हमारा डॉलर और पाक रुपी तो अपने नॉर्मल जिस तरह की ट्रेंड चलता है उस तरह ये बिहेव कर रहा है, लेकिन आज जो ये डाउन टिक का ये बॉन्ड यील्ड में ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न। तो देखते हैं कि आज का हमारा जो है वो FPLP का डाटा क्या कहते हैं। तो मैंने ये आज का डाटा डाउनलोड किया है, इसके हिसाब से देखें तो इस वक्त जो मेरा मेजर कंसर्न है, अगर मैं सिर्फ डेट मार्केट को देखूं, सारी मार्केट्स को छोड़ के डेट मार्केट को, तो आज की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने आज $950,000 की आज बॉन्ड्स जो है वो खरीदे हैं, नेट वॉल्यूम जो है म्यूचुअल फंड्स ने। और आपकी जो ब्रोकर और प्रोप्राइटरी है उन्होंने $236,000 के बॉन्ड खरीदे हैं। तो बॉन्ड खरीदने का क्या मतलब है? ये आपके जो इंस्टीट्यूशंस या जो म्यूचुअल फंड्स ये बॉन्ड्स तभी खरीदते हैं जबकि उनके ख्याल में रिस्क ऑन इन्वायरमेंट ना हो, बल्कि रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट हो। रिस्क ऑफ से क्या मुराद है? जब उनको लगे कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसमें मंदी आ सकती है, उसमें रिस्क बढ़ सकता है, तो लोग जो है फ्लाइट टू सेफ्टी करते हैं। तो दिस इज़ फ्लाइट टू सेफ्टी, क्योंकि आपका गोल्ड या आपका US डॉलर, आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं या आपका सेफ हेवन्स होते हैं। जब भी कोई मसला होता है, कहीं कोई आफत आती है, कोई हंगामा होता है, मार्केट क्रैश होती है, तो लोग अपने फंड्स स्टॉक से निकाल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं, जो कि आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। गवर्नमेंट कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी, जो गवर्नमेंट अपनी गारंटी के मुताबिक आपको पे करती है। तो जब भी बॉन्ड्स की खरीदारी ज़्यादा होती है तो इसका ये सिग्नल है कि आने वाले दिन में कुछ होने वाला है। जैसे आपकी बॉन्ड यील्ड कम हुई है और आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बॉन्ड खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज में फौरी तौर पर करेक्शन आ सकती है। ठीक है, बैंक्स जो होते हैं वो आपके प्राइमरी मार्केट में वो सेलर होते हैं। बैंक चूंकि प्राइमरी मार्केट में सेलर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स
सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं, ये आपको मैं डिटेल्स कभी समझाऊंगा। तो उन्होंने सेल किया बैंक्स ने और आपकी ब्रोकर्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा। तो ये फ्लाइट टू सेफ्टी है। इसका मतलब ये है कि कल जैसे बॉन्ड यील्ड भी कम हो गई है और आज कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल स्टॉक्स जो है वो बहुत प्रेशर का शिकार रहे हैं। डो जोन्स, नैस्डैक, S&P सब अंडर प्रेशर है कोरोना वायरस के राइजिंग केसेस से। तो अगर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है तो इवन दो कि हम इस वक्त बुलिश मोमेंटम में, अगर स्टॉक इवन दो कि हम इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में हैं, लेकिन जब आपके टेक्निकल्स बुलिश हों लेकिन कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए तो फिर टेक्निकल्स जो पीछे रह जाते हैं तो मार्केट आपकी फंडामेंटली उस डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब जैसे यहाँ पे जी पता चले कि अगर कोई ये न्यूज़ आ रही हो जी इमरान खान जो है वो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है तो मार्केट एकदम क्रैश कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी मैक्रो न्यूज़ है जो आपके पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगी। तो उसी तरह इवन दो कि टेक्निकली हम एक बुलिश मोमेंटम में, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से हम जो है इसमें कमी आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो आपकी जो मैक्रो चेंजेस आ रही हैं, जैसे आपकी बॉन्ड यील्ड कम हो रही है और आपके बॉन्ड यील्ड तभी कम होती है जब आपकी डिमांड बढ़ती है बॉन्ड्स की और बॉन्ड्स प्राइसेस बढ़ती हैं। तो बॉन्ड प्राइसेस तभी बढ़ी हैं आज कि वहाँ पे आज हैवी इन्वेस्टमेंट थी बॉन्ड्स में और उसकी डेट मार्केट में आपने भी देखा कि ब्रोकर्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने बॉन्ड्स में खरीदारी की। एक तो ये आपको बताना था, इसलिए हमें कल के सेशन के लिए और आने वाले 2-3 सेशन में हमें कॉशियसली अपनी पोजीशंस को हैंडल करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है जो कि हमें ये इंडिकेट करे कि आगे कुछ होने वाला है, अगर अभी हम देखें क्विकली देखें तो फिलहाल तो मुझे डेली में तो ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। ये इनगल्फिंग बेरिश बना था लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। अगर मैं आवरली चार्ट में चला जाऊं तो आवरली चार्ट में ये 3 बार्स अप, लास्ट पैटर्न जो बना है वो 3 बार्स अप है, ये भी बुलिश मोमेंटम है। अगर मैं इससे नीचे और कम टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो बिल्कुल जहाँ मार्केट क्लोज हुई है वहाँ पे एक बेरिश हैरामी बन रहा है। तो मार्केट क्लोज आखिरी 15 मिनट में मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बनी है जो पोस्ट एडजस्टमेंट कैंडल बनी है। वैसे तो मोमेंटम बुलिश है लेकिन पोस्ट एडजस्टमेंट ये बेरिश हैरामी बनी है और आपकी बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही है। तो हो सकता है कि मार्केट कल नीचे खुले और ये जितना भी हमने गेन किया इसमें थोड़ी करेक्शन आए अप टू अ मेजर सपोर्ट। जो मेजर सपोर्ट इस वक्त बन रही है, अगर मैं आपको दोबारा ले चलूँ डेली चार्ट्स में, तो आपकी मेजर सपोर्ट इस वक्त जो बन रही है वो आपकी ये लाइन है, ये वाली फर्स्ट सपोर्ट है आपकी 41,650 का एरिया है, उसके बाद आपकी 41,400 का एरिया। तो 650 से आपका 400 का एरिया जो है ये आपका जोन है जिसका नीचे से आते सपोर्ट का। तो कल अगर मार्केट जो है नीचे आती भी है करेक्शन मोड में और 650 से ऊपर रहती है तो स्टिल नॉट बैड। अगर इससे नीचे आती है तो फिर हम आपको खुद को रीपोजिशन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन उस वक्त जो भी सिनेरियो बनता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी देख लें कि पिछले हम 6 अक्टूबर से मार्केट जो है बुलिश है, 6 अक्टूबर से मार्केट बुलिश है। मंथली में अगर चार्ट में देख लें हम तो मंथली चार्ट में पिछले जो सितंबर एंड हुआ उसमें डाउनवर्ड प्रेशर था और वही सेंटीमेंट लेके लोग अक्टूबर में आए और अक्टूबर में 1 अक्टूबर से अब तक जो है अच्छी खासी इसमें रिकवरी आई है। अब बुलिश मोमेंटम जो है दोबारा कंफर्मेशन आ रही है। तो हम देखते हैं कि आया हमारा डाटा भी इसको बैकअप कर रहा है कि नहीं। तो ये जो मैंने पूरे महीने का 1 अक्टूबर से लेकर आज इस वक्त तक पूरे महीने का जो मैंने सारा स्टॉक का जो डाटा निकाला है, इस पर अगर हम सबसे पहले देख लें जो हमारा कंसर्न है इस वक्त वो है डेट मार्केट। तो अगर हम इसमें फिल्टर लगा दें एक और चले जाएं सेक्टर्स में और सेक्टर्स में हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेट मार्केट में। तो
इस पूरे महीने में आपका डेट मार्केट के जो है वो 1.9 मिलियन डॉलर की नेट जो है उसमें बाइंग हुई है। 1.9 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग हुई है। इसका मतलब है कि रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो मेजर जिसमें चेंज अगर 1.9 मिलियन हुई है, मेजर चेंज जो है वो आज के दिन में ज़्यादा खरीदारी हुई है, जो कि 70 काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। अगर मैं वापस आज के इस पर चला जाऊँ और हम दोबारा डेट मार्केट में चले जाएं, तो डेट मार्केट में सिर्फ आज के दिन जो है वो आपका नेट वॉल्यूम जो है वो 1.1 मिलियन है। तो मतलब आज के दिन में बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। इसका मतलब है कि कल परसों या आने वाले दिनों में कोई कुछ ना कुछ मार्केट को पूरी पोजीशन करने वाली है। तो ये चीज़ आपने इसको गौर से देखना है। अगर हम दोबारा चले जाएं मंथली डाटा पे, तो देखते हैं कि सो फार क्या हमारा ट्रेड साइकोलॉजी रही है विद बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स। तो अगर हम देखें इंस्टीट्यूशंस में ओवरऑल, तो इंस्टीट्यूशंस जो थे वो नेट बाइंग पे थे। 9 मिलियन की इनकी नेट बाइंग है बैंक्स की। ब्रोकर्स की 6.5 मिलियन की नेट बाइंग है। कंपनीज की 7.8 की नेट बाइंग है। इंडिविजुअल्स की 19 मिलियन की नेट सेलिंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंडिविजुअल पैनिक कर रहा था, इंस्टीट्यूट्स बाय कर रहे थे, मोमेंटम बुलिश था, लेकिन इंडिविजुअल्स को समझ नहीं आ रही थी कि मार्केट का ट्रेंड कैसे। जैसे कि मैं 6 अक्टूबर से, अगर आपने देखा हो कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी 2 हफ्ते पहले शुरू किया है, और जब से मैंने इसको ब्रीफिंग आपको देना शुरू किया, तब से मेरा स्टांस जो है मार्केट के बेस्ड ऑन द मार्केट, मेरा स्टांस बुलिश है। और मैं अपनी जो मेरी पोजीशंस हैं उसमें मैं ऐड करता हूँ, प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ। तो लेकिन इंडिविजुअल भी है, उनमें नेट सेलिंग है, इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। फिर इसमें देखें कि इंश्योरेंस वाले जो हैं वो नेट बाइंग में हैं। आपका म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी नेट सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, चूँकि इन्होंने तमाम इक्विटीज़ में कोई ना कोई शेयर्स लिए होते हैं, इन्होंने अपने फंड्स को बैलेंस करना होता है, ये बाय एंड सेलिंग करते रहते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, NFESCs जो हैं, उन्होंने वो भी नेट सेलिंग पे थे। ये जो वो लोग हैं जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर मैं हूँ और मैं अपना एल्विस कैपिटल के नाम से एक प्राइवेट अपना इन्वेस्टमेंट हाउस बना लूँ, जो कि बैंक तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो SECP की जो रेगुलेशंस के मुताबिक मैं करता हूँ काम, मैं NBFC हूँ अगर मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट हाउस बना लेता हूँ, प्राइवेट इक्विटी बना लेता हूँ, ये वो लोग हैं। तो और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी नेट बाइंग में थे। तो ओवरऑल पूरे महीने में 23.5 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाइंग हुई है। अच्छा, इसको हम एक और एंगल से देखते हैं कि जब हमारे इंस्टीट्यूशंस जो सेल कर रहे थे, अगर आपने डेली बेसिस पे देखा होगा, आपको मेरे कई मुख्तलिफ कॉलीग्स जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं डेली बेसिस पे, आज इंस्टीट्यूशन ने इतना सेल कर दिया, आज इतना सेल कर दिया, और आज फलाना सेल करा था, फलाना सेक्टर में फलाना सेल करा था। ये डाटा अगर आप डिटेल से स्टडी करें तो उसमें बड़ी मज़ीद चीज़ें, लेकिन मैं आपको चूँकि अभी क्विकली मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं चला जाऊँ ब्रोकर्स को फिल्टर कर लें यहाँ से टॉप से, कंपनीज ब्रोकर जो आपकी जिनके साथ आपके अकाउंट्स होते हैं, तो ब्रोकर्स को अगर हम फिल्टर कर लें और फिर मैं इसमें चला जाऊँ जो मार्केट टाइप है, इसमें मैं चला जाता हूँ रेगुलर पे। अब ये देखें कि रेगुलर मार्केट में आपका ब्रोकर जो है, रेगुलर मार्केट में सीमेंट को, रेगुलर मार्केट में सीमेंट की नेट सेलिंग है पूरे महीने में। रेगुलर मार्केट में फर्टिलाइजर की 1.9 मिलियन की इसकी शेयर्स की वो
नेट बाइंग है और फूड में उनकी नेट सेलिंग है। तो ये रेगुलर मार्केट में सेलिंग करते रहे, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स की जितनी भी शेयर्स थे वो रेगुलर मार्केट में उन्होंने बाय किए, टेक्नोलॉजी को रेगुलर मार्केट में बाय किया, टेक्सटाइल को रेगुलर मार्केट में पूरे महीने में सेल किया, पावर को पूरे महीने में नेट सेल किया, ऑयल एंड गैस को नेट सेल किया, एक्सप्लोरेशन को सेल किया, मार्केटिंग को सेल किया, फूड एंड पर्सनल केयर को नेट सेल किया, फर्टिलाइजर को नेट बाय किया, सीमेंट को नेट सेल किया। तो मेजॉरिटी वो नेट सेलिंग दे रहे हैं रेगुलर मार्केट में। अब आप देखिए मजे की बात, अब हम चले जाते हैं ऑफ मार्केट। तो आप देखिए ऑफ मार्केट में जहां वो फूड एंड पर्सनल केयर की नेट सेलिंग कर रहा है वहां वो 600,000 की नेट बाइंग कर रहा है, ठीक है। जहां पे वो कमर्शियल बैंक्स की रेगुलर मार्केट में नेट बाइंग कर रहा है 600,000 की, वहां ऑफ मार्केट में 731,000 की बाइंग कर रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके ब्रोकर्स जो हैं वो रेगुलर मार्केट में मार्केट मेकिंग करते हैं, वो डंप करते हैं अपनी स्टॉक्स, वो सेल करते हैं, और जब प्राइस नीचे आती है तो ऑफ मार्केट में जाके खरीद लेते हैं। तो ये पंप एंड डंपिंग वाली सिचुएशन है। तो ये डाटा आपको समझना पड़ेगा कि जहां वो रेगुलर मार्केट में आपका ब्रोकर सेल कर रहा है और प्राइस नीचे आ रही है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने अपनी पोजीशंस को बस एकदम पैनिक करके अपनी पोजीशंस को क्लोज करके और निकल जाना। जब तक, इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी टेक्निकल के साथ आपको अपनी फंडामेंटल मार्केट का फंडामेंटल पता होना चाहिए कि मार्केट किस सेंटीमेंट में जा रही है। तो अगर आप ये देखें, जैसे ऑयल, ये कमर्शियल बैंक्स का बिल्कुल वाज़ेह है कि नेट सेलिंग है ऑफ मार्केट में, और रेगुलर में इसको आप अगर देखें तो रेगुलर में इसकी बाइंग है, ठीक है। तो जब रेगुलर में बाय करते हैं प्राइस ऊपर जाती है, ऑफ मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, अगले दिन फिर उसकी प्राइस नीचे खुलती होगी या उस पर प्रेशर आता होगा। तो ये ऑफ मार्केट बाइंग और ऑन मार्केट सेलिंग, और आपके जो ब्रोकर्स क्या करते हैं तो उसका आपको मंथली बजाय इसके क्या रोज का जो डाटा आप देखते हैं उससे आपको इतना क्लियर व्यू नहीं मिलता। जो मंथली डाटा देखते हैं उसका आपको क्लियर व्यू मिलता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके साथ ऐसे होता क्या है। तो अगर जैसे मैं आपको पूरे महीने का बताया, पूरे महीने में इंडिविजुअल्स जो है वो 21 मिलियन की नेट सेल करते हैं, और बाकी तमाम इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सब के सब जो है वो बाय कर रहे हैं। मतलब ये सब नेट बाइंग पे है। और आपका इंडिविजुअल जो है वो, जबकि पूरे अक्टूबर में आप देखें, अभी तक पूरे अक्टूबर में, मैं आपको दोबारा कैंडल दिखा देता हूँ कि पूरे अक्टूबर में ये कैंडल बन रही है, प्राइस कहाँ से आ गई। लेकिन हम चूंकि रोज के डाटा को स्टडी करते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं, लेकिन सेंटीमेंट को हम पीछे छोड़ देते हैं। और फिर हम ये भी, ब्रोकर्स जो है वो हमारे साथ, मार्केट मेकर्स जो है वो आपके ऑन मार्केट खरीद रहे होते हैं, ऑफ मार्केट सेल कर रहे होते हैं, ऑफ मार्केट खरीद रहे हैं, ऑन मार्केट सेल कर रहे हैं। इंडिविजुअल पैनिक करके निकल रहा है क्योंकि उसको सेंटीमेंट का समझ नहीं आ रही कि मार्केट में क्या हो रहा है। वो एक दिन में 2 दफा एंट्री करके एग्जिट कर रहा है, वो हफ्ते में 3 दफा एंट्री करके कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं ले रहा। और ओवरऑल जो मार्केट पूरे महीने में नीचे से ऊपर आके बाउंस कर गई है, और अभी तक अगर हम जो डाटा देखें उसमें इंडिविजुअल जो है ये सब आपके इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कंपनीज जो है वो सब नेट बाइंग पे हैं, और आपका इंडिविजुअल जो है आपका 19 मिलियन के नेट सेल पे है। तो इससे आप क्या अखज़ करते हैं, आपने अभी तक क्या सीखा? तो आपकी ये क्विक वीडियो थी। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ और सीखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह कल के सेशन के बाद एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।